क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं? तो अगर इसमें हम देखें तो ये एक पॉलिनोमियल है, हम लिख सकते हैं येस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। अगर हम दूसरा देखें, पॉलिनोमियल अगर पावर माइनस में हो तो नहीं होगा, बाकी हर जगह पॉलिनोमियल। फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए पावर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वाई की पावर तो प्लस में है। अब यहाँ पर देखें तो 3t को लिख सकते हैं टी रेस्ट पावर 1/2 क्योंकि रूट टी है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो t की पावर फ्रैक्शन में है तो इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर तो रूट 2t ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। बस t की पावर क्योंकि 1/2 है तो नो है, पावर कांट बी इन फ्रैक्शन, इसलिए ये नहीं है। अब इसमें देखें अगले वाले में तो ये भी नहीं है क्योंकि अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखेंगे y 2 रेस्ट पावर y ऊपर ले जाते हैं तो y रेस्ट पावर -1 हो गया। y रेस्ट पावर -1 है और पावर इज इन फ्रैक्शन, पावर इज नेगेटिव, सॉरी, तो यहाँ लिख देंगे पावर इज नेगेटिव। तो इसलिए ये नॉट ए पॉलिनोमियल। अगले वाले में देखेंगे, अब इसमें दिया हुआ कि क्वेश्चन था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जबकि इसमें तो वन वेरिएबल है, इसमें तो x भी है, y भी है, t है, तो इसको लिख देंगे हम नो। नॉट ए वन वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, क्योंकि अगर एक होता है तो माना जाता है पॉलिनोमियल, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। तो पहले वाले में इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसलिए इसका कोफिशिएंट है 1। सेकंड पार्ट में देखें 2 - x², तो कोफिशिएंट अगर हम यहाँ देखें -1 है तो इसका आंसर हो जाएगा -1। इसमें x² के आगे क्या है, π/2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। ये थर्ड हो गया। फोर्थ में देखें, इसमें भी x² तो है ही नहीं, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो है 0। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक तो बाइनोमियल में 2 टर्म होने चाहिए। अगर हमको 2 टर्म का लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे जैसे, और डिग्री 35 होनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ 3x रेस्ट पावर 35 -5, तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो है पावर कितनी है, पावर इसी को कहते हैं, पावर है 35 और 2 टर्म का तो बाइनोमियल है, इसलिए ये आंसर हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट में बोला है इसमें मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल इसका मतलब एक टर्म होना चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रेस्ट पावर 100। इसके आगे कुछ भी लगाऊँ, 5 लगाऊँ या ना लगाऊँ, तब भी ये मोनोमियल रहेगा विथ पावर 100। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री जो होती है वो होती है हाईएस्ट पावर। तो इसमें अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसी का सेकंड पार्ट है 4 - y², तो इसमें कितनी है, 2 है,
क्योंकि y की पावर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। थर्ड में अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट पावर t है, t की कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1। इसमें डिग्री किसी की कुछ नहीं है, तो यहाँ डिग्री तो x तो है ही नहीं, अगर x मैं लिख भी दूँ तो उसकी पावर तो 0 होगी, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 0। कोफिशिएंट है ही नहीं उसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर ये हम देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। अब ये क्यूब लगा हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। इसमें देखेंगे तो फिर से वाई स्क्वायर है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। अब ये वाला पॉलिनोमियल देखेंगे तो ये तो लीनियर में आएगा, क्योंकि इसमें पावर तो x की 1 ही है, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, फोर्थ पार्ट। अब उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट 3t है, तो 3t तो इसको भी हम लीनियर में ही रखेंगे। इसमें t स्क्वायर है, तो इसको हम रखेंगे क्वाड्रेटिक में, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 7x क्यूब, ये है क्यूबिक, क्यूब है इसमें, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 में चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट। तो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं, जैसे पहले वाले में x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, और पॉलिनोमियल जो है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x है, तो x की जगह क्या यूज़ करना, 0 माइनस 4x स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 हो जाएगा 0, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस 3, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा। अब x माइनस 1 पे कितना होगा, तो माइनस 1 पे हो जाएगा ये 5 इंटू माइनस 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया माइनस 5, माइनस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाता है, ये हो गया प्लस 3, तो माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3, जो कि हो जाता है 6, वो भी माइनस में। अब x की वैल्यू अगर 2 डालें तो इसी में जो हमारी इक्वेशन है ये 5x माइनस 4x स्क्वायर, इसकी जगह 2 डाल देना है, 5x, x हो गया 2, फिर है माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x की वैल्यू है 2 स्क्वायर, और लास्ट में प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 टू 10 माइनस 4 और 2 स्क्वायर हो जाता है 4, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 3, 10 माइनस 16, और इसका मतलब 13 में से हम माइनस 16 करेंगे तो माइनस 3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड P0। ये जो फंक्शन Py दिया हुआ है, P0 पे इसकी वैल्यू निकालनी, जबकि y की वैल्यू हम 0 डालें। दूसरा है एक बार 1 डाल के देखेंगे और एक बार 2 डाल के देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर मैं P0 लूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस y की जगह 0 प्लस 1, तो आंसर कितना हुआ हमारा, आंसर हो गया 1। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें तो यह है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो अभी हमने P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 भी निकालना है, तो P1 निकालते हैं। P1 हो जाएगा
वाई की वैल्यू 1² वाई स्क्वायर हो गया ये, प्लस वाई की जगह 1 प्लस 1, तो 1² 1 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया ये 3। और तीसरा बोला कि P2 पे भी निकालो जब वाई की वैल्यू 2 हो, तो वाई की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा 2² क्योंकि वाई स्क्वायर है हमारे पास, फिर वाई की जगह 2 लिख देंगे, फिर 1, ये हो गया 2² होता है 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। अब यहाँ देखें Pt = 2 प्लस, तो इसमें भी P0 पे निकालनी है वैल्यू, P0 पे वैल्यू कितनी होगी इस फंक्शन की, तो ये हो जाएगी 2 की जगह 2 रखा जाएगा, t की जगह आ जाएगा 0 प्लस 2 t², t की जगह रखना है 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो 2 प्लस ये तो 2 हो गया, ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। फिर हमने P1 पे निकालना है और उसके बाद P2 पे निकालना है। अगर P1 पे देखें तो 2 t की जगह 1 प्लस 2 t², t की जगह फिर से हमने 1 यूज़ करना है, माइनस टी क्यूब, तो -1 क्यूब। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 2 प्लस 1, 2 इंटू 1² 1² 1 ही रहता है, तो प्लस 2 इंटू 1 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो आंसर आ गया 4। फिर हमने P2 पे निकालना है इसी की वैल्यू। P2 पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2 प्लस t की जगह 2 रखना है, फिर 2 t² माइनस t क्यूब, तो t की जगह रखेंगे 2 क्यूब, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2² होता है 4, 4 इंटू 2 8, और ये 2 क्यूब हो जाता है -8, इसका भी आंसर 4 आ गया। Px = x³, इसकी भी वैल्यू P0 पे निकालने सबसे पहले तो P0 पे अगर हम वैल्यू निकालें इसकी कितना हो जाएगा 0³ 0। अब दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं P1 पे निकालनी है, तो x³ की जगह आ जाएगा 1³, आंसर आ गया 1। तीसरा हमने P2 पे निकालना है, तो ये हो जाएगा 2³ जो कि 8 हो जाता है। अब अगले वाले में देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमने P0 निकालना है, P0 जहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेनी है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 0 माइनस 1 हुआ, फिर ये है 0 प्लस 1, तो कितना हो गया +1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था तो ये मल्टीप्लाई साइन माना जाएगा, तो आंसर आ गया -1 1 इंटू -1। अगर P1 पे हम इसकी वैल्यू निकालें P1 पे, तो x की जगह 1 डाल देना, तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये 0 आ गया 1 माइनस 1, अब 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा। इसके बाद है P2 पे वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगी 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 और 2 प्लस 1 होता है 3, तो आंसर हो गया 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये पता करना है कि ये वैल्यूज़ ही हैं, इसकी वैल्यू को अगर हम डालें तो क्या ये 0 आ जाएगा। तो हमको निकालना है P कहाँ पर -1/3 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, x की जगह रखेंगे हम -1/3, 3x इसका मतलब होता है 3 इंटू एक्स साथ में +1, तो 3 अगर हम ये देखें 3 से 3 कट जाता है क्योंकि ऊपर नीचे हैं दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या आया खाली -1 और ये +1 आ गया 0।
इसके बाद हम अगला देखें तो ये हो जाएगा पी एक्स, एक्स की वैल्यू 4/5 देखनी है, तो पी की वैल्यू कहाँ पर 4/5 पे कितनी होगी, 5 × 4/5 -5, तो ये हो गया 20/5 -5। क्या ये ज़ीरो आया, नहीं आया, तो नॉट ए ज़ीरो, क्योंकि क्वेश्चन हमको पूछा था वेरीफाई फॉलोइंग आर द ज़ीरो द पॉलिनोमियल, तो ये तो नहीं है, यहाँ हम नो लिख देते हैं, नॉट ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर हमने जब वैल्यू डाली इस इक्वेशन में तो ये ज़ीरो नहीं आया। अगला है पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1, और चेक करना है, दो वैल्यूज चेक करनी है हमने, एक ये है x इज इक्वल टू 1, एक ये x - 1, और पता करना है कि इसको अगर वैल्यू डालें तो क्या ये ज़ीरो आएगा। सबसे पहले p1 निकालते हैं, ये हो जाएगा 1² - 1, तो 1² 1 ही होता है, -1 तो कितना आ गया, ज़ीरो, ये तो है, ये हो जाएगा यस, इट इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब p-1 पे चेक करके देखते हैं, p-1 पे इसी इक्वेशन को देखेंगे तो x² हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1, तो ये हो गया -1² हो जाता है 1 -1, कितना आ गया, ज़ीरो आ गया, तो ये भी यस ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू x+1, x+2, और x की वैल्यू -1 रख के देखनी है, और एक बार x इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हम p-1 करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 रखना है, तो -1 + 1, -1 + 1, तो ये तो वैसे ज़ीरो हो जाएगा, 1 + 2, तो ये आ गया 0 × 3, जो कि ज़ीरो ही रहता है। अब p की वैल्यू 2 पे देखते हैं, तो x+1 कितना हो जाएगा, 2 + 1, x+1 जो होगा वो हो जाएगा 2 + 1 × 2 + 2, क्योंकि यहाँ पर x+2 है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ गया 3 × 4, 3 4 जा 12। पहले वाले में तो यस, ये तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, इस वाले में आएगा नो, नो इसलिए क्योंकि 12 आया, ज़ीरो नहीं आया। पी एक्स इज इक्वल टू x², x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है इसको, तो p 0 पे देख लेते हैं कितना आएगा, 0², जो कि ज़ीरो आया, तो ये भी यस ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है, p की वैल्यू हमने चेक करनी है -m/l पे, तो ये जो हमारी इक्वेशन है Lx, L x की जगह आ जाएगा -m/l, +m करना है इसमें, तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा इस तरह से, L से L कट जाएगा, तो -m + m, जो कि ज़ीरो आ जाता है, इसलिए ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगला सम है 3x² - 1, और x की वैल्यू दो जगह चेक करनी है, -1/3, तो p पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ये -1/√3 में चेक करते हैं, ये हो जाएगी 3x², x² इसका मतलब 1/√3 का स्क्वायर, दो बार लिख देते हैं इसको, और इसमें से -1 करना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये √3 × √3 3 हो जाता है, तो इस तरह से आ रहा है, ये 3/3 -1, 3/3 हो जाता है 1 -1, ये है -1, कितना है, ज़ीरो, तो ये यस ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जबकि अब हम दूसरा चेक करते हैं, p 2/√3 पे कितना होगा, तो ये जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से 3x² को लिख देते हैं 2/√3,
2/√3 और -1। तो अगर हम इसको देखें √3 × 3 3 हो गया, तो और 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो √3 × √3 3 हो जाएगा और ये इस 3 से कट जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 4, क्योंकि 2 × 2 4 -1 3 आया। तो ये तो नॉट ए ज़ीरो है, तो हम लिखेंगे नॉट ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 8th पार्ट है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 1/2 पे। तो जहाँ भी x है उसकी जगह हम ये वैल्यू डाल देते हैं। ये 1/2 हो गया, ये +1, 2 से 2 कटा। अगर हम देखें कि इस 2 से और ये 2 कट जाएगा, तो आया 1 + 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है कि इसका ज़ीरो क्या होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x + 5 = 0, क्योंकि इसमें लिखा है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को उधर भेजें राइट में, तो +5 था, कितना हो जाएगा -5। ये हमारी वैल्यू है। तो x जब -5 होगा, तो यहाँ चेक कर सकते हैं, -5 + 5 कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब ये है अगला x - 5, तो हम लिखेंगे क्योंकि उसने बोला कि 0, तो x - 5 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 को उधर ले जाएंगे, +5, इसलिए ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगला है 2x + 5, तो 2x + 5 ये कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 2x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, 5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा, फिर x 2 मल्टीप्लाई में है इसमें, इधर जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ये हमारी वैल्यू होगी। 4th पार्ट देखते हैं, ये हो जाएगा 3x - 2, ये हो गया 0, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 2, या x की वैल्यू होगी 2/3, x की वैल्यू 2/3। अगला देखते हैं, इसमें है 3x = 0, क्योंकि बोला है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0/3। 0/3 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वैल्यू रख के 0 आ गया, इसलिए ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके बाद 6th पार्ट, px = ax। तो अगर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होना है तो ax को कितना होना पड़ेगा, 0, या हम कह सकते हैं x जो हो जाएगा 0/a हो जाएगा, और a 0 नहीं है। अगर 0 होता a, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाता 0/0, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 0, तो ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यस है। इसके बाद देखते हैं हम 7th पार्ट, px = cx + d, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनाना है इसको, तो cx + d हो जाएगा 0, cx = d, उधर ले जाएंगे, -d हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी -d, और c क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3 का। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज़ डिवाइडेड बाई x + 1। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हम डिवाइड करें, दूसरा तरीका ये है कि हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करें। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि x की वैल्यू, यही हमारा gx है, ये एक पॉलिनोमियल, तो x + 1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। इस -1 को हमने यूज़ करना होता है जो हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और पॉलिनोमियल जो हमको दिया है x³
+3x² +3x +1, ये वैल्यू डाल के हम देखेंगे कि कितना आया। जो भी आएगा वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो x की वैल्यू कितनी लेनी है, -1, तो -1³ हो गया ये, +3 इंटू -1² +3 इंटू -1 और लास्ट में +1 हो गया ये। -1³ अगर हम देखेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 ही रहेगा, +3 और -1² हो जाता है, -1 इंटू -1 +1, तो +3 आ गया। यहाँ 3 इंटू -1 -3, ये आया 0। अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 0। तो रिमाइंडर इसमें अगर हम देखें तो रिमाइंडर जो आया हमारा 0 आया है। तो पहले वाले में जो रिमाइंडर हमारा आया है वो है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर है। तो इसमें ये रिमाइंडर 0 है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक फैक्टर है। अब अगर हम सेकेंड पार्ट देखें इसका, व्हेन x³ = 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई x - 1/2। x - 1/2 अगर हम इसको सॉल्व करें तो x - 1/2 को हमने 0 ले लेना है। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, उधर जाएगा तो 1/2। अब ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसमें हम 1/2 की वैल्यू डालेंगे। x³ है तो 1/2 क्यूब, फिर है +3x² हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, या 1/2 इंटू 1/2 दो बार, +3x कितना है 1/2 +1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 क्यूब कितना होता है 1/8, फिर है 3 इंटू और 2 नीचे है तो 3/4 हो गया। यहाँ पर है 3 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 +1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इन सब का एलसीएम 8 आएगा तो ये हो गया 1, ये 4 2 जा 8 तो 2 आया, 2 इंटू 3 6 हो गया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 इंटू 3 12 +1 8 जा 8 तो 8, ये टोटल हो गया 20 और 27 27/8। ये हमारा आंसर है और ये इसका रिमाइंडर होगा। इस डिवाइडेड थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो x से डिवाइड हो रहा है, x³ प्लस, तो x³, इसको कैसे करें, रिमाइंडर थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा सोचें कि x + 0 = 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी 0। अब हम 0 इसमें 0 डाल के देखेंगे तो ये हो जाएगा 0³ +3 इंटू 0² +3 इंटू 0 +1। तो इसमें सब तो 0 हो रहा है, खाली +1 बच रहा है, इसलिए इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। इसी को फिर से हमने x + पाई से डिवाइड करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि x + पाई = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाएगा तो -पाई हो जाएगी। अब इसी वैल्यू को हमने ये जो पॉलिनोमियल है x³ वाला इसमें डालना है। तो हमारा पॉलिनोमियल px जो है वो हो जाएगा x³ की जगह हो जाएगा -π³ +3 इंटू -π² +3 इंटू -π +1। -π इंटू -π इंटू -π तो माइनस ही रहेगा और π³ आ जाएगा। ये -π इंटू -π + π हो जाएगा, 3π² हो गया ये -3π +1। अब एक जैसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हम जोड़ें, इसलिए यही रिमाइंडर रहेगा। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको। अब इसमें 5 + 2x से इसको डिवाइड किया तो फिर हम स्टार्ट करेंगे तो ये होगा 5
प्लस 2x, इसको ज़ीरो कर देना है रिमाइंडर थ्योरम में। ये ज़ीरो हो गया तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया -5, या x जो है x की वैल्यू हो जाएगी -5 और 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ गया तो इस तरह से हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने इस पॉलिनोमियल में डालना है। पॉलिनोमियल है x3, तो ये हो जाएगा -5/2 क्यूब करना है इसका, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब -5/2 कितनी बार है मल्टीप्लाई में 2 बार है, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स है फिर से -5/2 और प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -5/2 -5 इंटू -5 इंटू -5 तो -125/2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाता है 8। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 5 5 या 25, ये प्लस में ही आ रहा है 75/4। अब इधर देखेंगे तो ये तो माइनस में आएगा, 3 इंटू 5 -15/2 प्लस 1। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा 8, ये हो गया -125 प्लस, और ये हो जाएगा 75 इंटू 2 150। यहाँ पर 2 4 जा 8, तो 4 15 4 जा 60 प्लस ये 1/1 है तो 8 आ गया ये। इसको हम अगर सॉल्व करें तो 150 माइनस 125, ये तो 25 हो गया, और 25 में से 60 माइनस करेंगे तो -35, और ये प्लस 8, नीचे 8 आ जाएगा, और इसमें आएगा -125 प्लस ये 25 आ गया, 25 माइनस 60 प्लस 8, 25 प्लस 8 33, और इधर है 60, तो ये आ गया 7 27 -27/8 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर। जब ये किससे x माइनस ए से डिवाइड करना है इसको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी a। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो ये हो जाएगा a³ माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस a³ इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, -a³ प्लस 6a माइनस a, तो a³ अगर और a³ देखें तो ये तो दोनों एक की चीज़ है, ये तो कट ही जाएगा, और 6a माइनस a, और आंसर आ जाएगा 5a। यही हमारा रिमाइंडर है 5a। क्वेश्चन नंबर 7 प्लस 3x क्या इसका फैक्टर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 प्लस 3x, लेट 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू आएगी, 7 इधर जाएगा तो -7, x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। अब इस वैल्यू को हमने ये जो पॉलिनोमियल है हमारा इसमें डालना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -7/3 का क्यूब करना है, प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स है फिर से -7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाता है -243 अपॉन 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा, 3 को 3 बार करना है, तो ऐसे लिख देते हैं ताकि जो कटना होगा तो वो कट जाएगा, ये जैसे एक इसे ये कट जाएगा एक, और 243 को अगर हम काटें तो ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, पहले इधर भी लिख लेते हैं जो है,
इधर आ रहा -7 अपॉन 3। इधर जो है ये भी 3 से ये कट सकता है, ये कितना आ जाएगा 3 8 जा 24 और 1, तो ये हो गया -81/3 -49/3। 81 और 49 क्योंकि नीचे एलसीएम सेम ही है, 3 3 है दोनों का, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। 1 और 9 हो गया 10, 8 और 4 12 13 130/3। तो ये इसका आंसर आ गया 130/3। तो क्योंकि ये ज़ीरो नहीं आया है इसलिए ये फैक्टर नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं नॉट ए फैक्टर। जहाँ पर भी रिमाइंडर ज़ीरो है वही फैक्टर है। जैसे यहाँ पर है तो ये भी नॉट ए फैक्टर है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी नॉट ए फैक्टर, जहाँ पर ज़ीरो आया उसी को हम फैक्टर बोल सकते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल है x + 1 ऐसे फैक्टर। फिर से वही फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम वो सब एक ही जैसा ही है। इसमें हम क्या करेंगे कि लेट x + 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब यही वैल्यू हम इसमें डाल देंगे जो हमारा पॉलिनोमियल है x³। तो ये हो जाएगा x³ की जगह हो जाएगा -1³। फिर है प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ये है -1, x की जगह है -1 + 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -1 × -1 3 बार अगर करेंगे तो -1 ही रहेगा। ये -1 × -1 +1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया -1 +1। अब हम देखेंगे कि इसमें +2 1 + 1 कितना हो गया 2 और -1 -1 -2 0 आ गया। तो इसका ये है 0, तो इट इज़ ए फैक्टर लिख देते हैं। इट इज़ ए फैक्टर। अगर हम इससे डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये फैक्टर है। अब अगले वाले में देखना है कि x + 1 इसका फैक्टर। तो इसमें हम करेंगे कि x + 1 = 0। तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो x कितना आ जाएगा, x इधर 1 जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसी पॉलिनोमियल में ये जो है ये वैल्यू हमने डालनी है, तो ये हो जाएगा -1⁴। फिर है प्लस -1³, फिर है प्लस -1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होगा, और इसके बाद -1 है तो प्लस ऑफ -1 और लास्ट में +1। -1 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में ही आएगा, और यहाँ -1² हो जाता है 1 +1, और यहाँ पर है प्लस और माइनस, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि 1 प्लस वाले कौन कौन से हैं। एक तो ये है, 2 3 तो 3 हो गया, माइनस वाले हैं -1 3 -2 जो कि 1 आया। तो हम लिख देंगे कि नॉट ए फैक्टर, क्योंकि ये एक फैक्टर है ही नहीं। इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है x + 1 इसका फैक्टर होना चाहिए। x + 1 इसमें भी चेक करना है कि x + 1 क्या इसका फैक्टर है। तो हम स्टार्ट जब करेंगे x + 1 = 0 से, तो x की वैल्यू जो है -1 आ गई। अब -1 की वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल में हम डाल देंगे, ये -1⁴ हो गया, +3 × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस ये है -1 फिर +1।
-1 को अगर -1 इंटू -1 करेंगे तो 4 बार ये 1 आ गया, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 क्यूब, इस तरह से आ गया। 3 इंटू -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, ये -1, ये +1। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1 -3 +3 -1 +1, तो -3 और +3 चला जाएगा, तो 1 - 1 0 हो गया, आंसर आ गया 1। क्योंकि आंसर 1 आया है तो इसलिए ये फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो ये फैक्टर रहता। अगले वाले 4th पार्ट में, इसमें फिर से वही चेक करना है कि x+1 फैक्टर है, तो स्टार्ट वहीं से होगा। x+1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अब -1 वैल्यू हम इस पूरे पॉलिनोमियल में डालेंगे, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, फिर है -2 + √2 और x की जगह -1 हो गया प्लस √2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -1 और ये हो जाएगा -1 स्क्वायर होता है 1, ये है माइनस और ये है -1, तो कितना हो जाएगा? ये +1। तो यहाँ साइन प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये हो गया 2, ब्रैकेट खुलेगा तो √2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस √2। -2, यह है +2 और √2 + √2 होगा 2√2। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 और -2 0, आंसर आ गया 2√2। तो ये 4th पार्ट का 2√2 ये हमारा रिमाइंडर है, और ये क्योंकि 0 नहीं आया इसलिए ये फैक्टर नहीं है। x+1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर 2√2 आ रहा है। ये हो गया हमारा 4th पार्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, यूज फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is factor of p1 in each of the following cases। यहाँ पर ये p1 नहीं है, px है। तो ये px है, फैक्टर ऑफ px, और px हमको दे रखा है ये 2x³ + x² -2x -1। ये है gx भी दे रखा है, तो gx से हमने इसको ट्राई करना है कि ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके लिए gx = 0 हो जाएगा, क्योंकि x+1 से ट्राई करना हमने, तो x+1 = 0। लेट लिखना है तो लेट लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x = -1। अभी जो -1 की वैल्यू है हमने px में डालनी है, तो p-1 चेक करना है। ये हो जाएगा 2 इंटू -1 क्यूब, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स हो गया -1, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 क्यूब होगा -1 प्लस -1 स्क्वायर हो जाएगा 1, -2 इंटू -1 + 2, ये हो गया -1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 + 1 + 2 -1, 2 और -2 कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, तो आंसर जो आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए ये फैक्टर है। तो हम ले देंगे
इट इज़ ए फैक्टर। एक्स प्लस वन से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 2, सी का पार्ट 2। पी एक्स इज इक्वल टू, और जी एक्स जो है यहाँ पर एक्स प्लस टू है, तो जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो हम पी एक्स की वैल्यू -2 पे चेक करते हैं। ये हो जाएगी -2³ प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। -2³ होगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -8 प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर होगा, -2 इंटू -2 4, 4 3 जा 12, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, ये प्लस 1। अब हम देखेंगे प्लस 1 वाले कौन से हैं, +12 और 1, तो 12 प्लस 1 हो गया 13। अब माइनस वाले कौन से हैं, -8 और -6, -14। आंसर आया -1, तो ये हो जाएगा नॉट ए फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। अगला वाला, इसमें ये हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो हमने p की वैल्यू 3 पे चेक करनी है। ये हो जाएगा 3³, फिर -4x², तो -4x² कीजिएगा 3² प्लस 3 प्लस 6, 3³ होता 3 3 जा 9, 9 6 जा 27 माइनस, तो ये हो जाए 3² हो गया 9, 36, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9 प्लस 9, 0 आ गया, तो हम लिखेंगे इट इज़ ए फैक्टर। तो x-3 जो है फैक्टर है इसका, x-3 इसका फैक्टर है। क्वेश्चन 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ px। x-1 फैक्टर है, क्योंकि x-1 फैक्टर है तो x-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 इसमें यूज़ करते हैं हम, अगर x की वैल्यू 1 यूज़ करते हैं तो ये k की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो p ऑफ 1 निकालते हैं, p ऑफ 1 कितना आना चाहिए, फैक्टर है तो 0 आना चाहिए रिमाइंडर। तो p1 कितना हो जाएगा, 1², क्योंकि x² है, प्लस x की जगह 1 फिर k, और ये कितना आएगा 0। तो 1² होता है 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, या 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए है क्योंकि ये फैक्टर है, तो इसलिए रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो k की वैल्यू कितनी होगी, -2, और यही हमारा आंसर है, k की वैल्यू है -2। सेकंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2, और इसमें भी वही है कि x प्लस 1 इज द फैक्टर, ये चेक करना है, x-1 इज द फैक्टर, x-1 इज द फैक्टर, ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना है हमने, सबसे पहले तो लेट x-1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी 1। तो अब p 1 पे चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1² प्लस k इंटू 1 प्लस √2, 2 इंटू 1² हो जाएगा 2, क्योंकि 1² तो 1 इंटू 1 होता है, प्लस k प्लस √2, ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर है तो 0 होगा वैल्यू। तो k कितना हो जाएगा, इन दोनों को वहाँ ले जाएंगे तो -2 √2,
ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये है इसमें भी है कि चेक करना है कि इसमें दिया हुआ कि x-1 इज फैक्टर, x-1 फैक्टर है तो x-1 इज इक्वल टू 0, x-1 क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, वहाँ गया -1 तो 1। अब P1 पे देखते हैं, वो 0 होगा k 1² -√2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना होगा 0, क्योंकि ये एक फैक्टर है। तो k इंटू 1² k -√2 इंटू 1 -√2 प्लस 1, k की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा √2 प्लस में और -1। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी का फोर्थ पार्ट है kx², फोर्थ पार्ट kx² -3x प्लस k, और इसको चेक करना है कि x-1 फैक्टर है कि नहीं है। तो x-1 हो जाएगा हमारा x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू फिर से 1, और P1 पे अब हम चेक करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी k इंटू 1² -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये k आ गया, ये -3, ये प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको आगे अगर देखते हैं तो ये आ गया 2k -3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू हो जाएगा -3 इधर गया तो 3 हो गया प्लस में, और k की वैल्यू आ गई 3/2। ये हमारा आंसर आ गया, k की वैल्यू 3/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो सब जब फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं a इंटू सी, क्योंकि ये हमेशा इस फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें a कितना है, a है हमारा 12, तो सबसे पहले हम a इंटू सी निकालते हैं। a होगा इसमें 12 और c देखते हैं कितना है 1, क्योंकि +1 है तो प्लस में ही रहेगा, जो भी साइन है वो पूरा लगा देना दोनों में, तो ये आ गया 12। अब 12 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं, हमको इस तरह से चाहिए कि यहाँ -7 आ जाए। 12 के फैक्टर 2 से किया 6, 2 से 3, 3 से 1, तो 12 लाने का क्या क्या तरीका है। अगर 12 है तो या तो 6 इंटू 2 हो सकता है, या 12 इंटू 1 हो सकता है अगर हमको 12 चाहिए, या 12 को हम ऐसे भी ला सकते हैं कि 4 इंटू 3, तो ये है 4 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3। इससे लेकिन इस वाले से हमारे पास -7 आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 3 से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12x² तो ऐसे रहेगा, +1 भी ऐसे रहेगा, खाली -7x को तोड़ना, तो ये आ जाएगा -4x प्लस -3x। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, -4 और -3 कितना होता है -7x, तो यही आया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, तो ये 12 और 4 में से कॉमन आता है 4x, इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं 12x और 4x से, अंदर बचेगा 3x -1। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर हमारा 3x प्लस 1 बन जाएगा, तो 3x -1 बनेगा यहाँ पर, वापस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, -1 इंटू 3x -3x, -1 इंटू -1 +1। अब हम देखेंगे कि 3x को x -1 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, इससे बचेगा 4x और इससे बचेगा -1, तो ये हमारे दो फैक्टर निकल गए। अभी खाली फैक्टराइज करना है,
अब इसमें अगले वाले में देखेंगे तो ये है, अगर इसमें ए देखें तो ए है हमारा 2, तो ए इंटू सी कितना आना चाहिए, ए इंटू सी आना चाहिए 2 है ए तो, और सी कितना है, सी है 3, 6 आ रहा है ये। अब 6 के सबसे पहले तो हमको फैक्टर निकालने पड़ेंगे 6 के। 6 के फैक्टर इस तरह के हों, 6 को 2 से किया तो 3 आ जाता है, 3 से किया तो 1। तो 6 लिखने का क्या क्या तरीके हैं, एक तो 6 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 को लिखने का ये भी तरीका है कि 2 इंटू 3। अब इसमें हम देखेंगे कि इससे 7 आ जा रहा है, तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। ये हो गया 2x² 2x² प्लस 7x की जगह हम लिख सकते हैं 6x प्लस x, और ये हो गया प्लस 3। 2x और 3x ये इसमें अगर हम देखें तो कॉमन निकल जाएगा 2x, और अंदर बचेगा x और इसमें 3। सेम इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर x प्लस 3 बचेगा, और ये जो x प्लस 3 है इसको हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा 2x प्लस 1। यही हमारे दो फैक्टर हो गए, x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया, एक हो गया 2x प्लस 1। तो x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया और दूसरा 2x प्लस 1। थर्ड पार्ट, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो a 6 है, c है -6, तो 6 इंटू -6 -36 आ गया। अब 36 के हम फैक्टर निकालते हैं ताकि 5 आ जाए। 36 के इस तरह से फैक्टर निकालने हैं कि 5 आ जाए। इसको 2 से किया तो 18, 2 से किया तो 9, 3 से किया तो 3, 3 से किया तो 1। ये इसके फैक्टर आ रहे। हमको चाहिए 5, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 इंटू 4 से भी आता है। तो 36 आने के तरीके हैं, एक तो हो गया 36 इंटू 1 जिससे नहीं बन पाएगा। दूसरा है 36 लाने का तरीका कि हम कर दें 9 इंटू 4, ये वाला तरीका हमारा चल जाएगा। और भी कई सारे तरीके होंगे लेकिन हमको सब चाहिए नहीं। 18 इंटू 2 से भी 36 आता है, 18 इंटू 2 ये हमको नहीं चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो 6x² ये तो ऐसे ही रहेगा, -6 भी ऐसे ही रहेगा, खाली 5x को स्प्लिट करना है जो कि हम कर सकते हैं 9x -4x, क्योंकि 9 और 4 आया है यहाँ पर। अब इसमें से अगर कॉमन निकालें 6x² और 9x में से, तो 3x तो कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर बचेगा 2x प्लस 3। इसमें से -2 कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा 2 2 जा 4, 2x प्लस 3। ये मल्टीप्लाई करके हम वापस चेक भी कर सकते हैं, -2 इंटू 2x -4x, -2 इंटू प्लस 3 -6। अब इसमें क्या हो गया कि 2x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा 3x और -2। तो इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो 2x प्लस 3 और एक हो गया 3x -2। ये दो इसके फैक्टर हो गए। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें 3 इंटू -4 -12, तो a इंटू सी कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। तो 12 के फैक्टर हम निकालेंगे और -1 चाहिए, तो 2 6 2 3 3 1। अब इससे यह है कि 12 लिखने का क्या क्या तरीका है। एक तो 12 इंटू 1 होता है, एक 12 का तरीका है 6 इंटू 2, इन दोनों से नहीं आ रहा है। और 12 का ये भी तरीका है कि अगर हम ये करें कि 3 इंटू 4 कर दें, 3 और ये 4, तो 3 इंटू 4 इससे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 -4 -1 होता है, तो वही हमको चाहिए। अब इसको हम
3x², ऐसे रहेगा -4 ऐसे ही। -x को स्प्लिट करना है, ऐसे हम कर सकते हैं 3x - 4x, क्योंकि -1 चाहिए और यहाँ पर आया हुआ है 3 और 4। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन, अंदर बचा x + 1। इसमें से -4 कॉमन लेते हैं, अंदर बचा x + 1। x + 1 दोनों में कॉमन है तो x + 1 बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें से अंदर 3x बचेगा और इसमें से -4। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया x + 1 इसका फैक्टर और एक 3x - 4, ये दो इसके फैक्टर हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग x³ - 2x²। इसमें देखते हैं अगर इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। इसमें से दो टर्म है ये, तो x² अगर बाहर निकाल लें, इसमें क्या बचेगा x, इसमें बचेगा -2। इसमें x - 2 कैसे आएगा, तो इसमें से अगर -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - 2। अब हम देखेंगे कि x - 2 बाहर ले लें तो अंदर बचा इसमें x², ये x² है, इधर -1, तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि x² - 1 को तो फिर से हम और तोड़ सकते हैं, x - 2 तो ये हो गया 1, x² - 1 को हम लिख सकते हैं a² - b² की प्रॉपर्टी होती है a + b a - b, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x + 1 और x - 1, क्योंकि a + b a² - b² जो है, 1 को तो 1² लिख सकते हैं, तो a² - b² होता है a + b a - b, तो इसलिए ये फैक्टर आ जाएंगे। अगला वाला देखते हैं, इसमें अगर कुछ यूज़ कर सकते हैं तो इसमें से अगर कुछ कॉमन निकालेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कॉमन निकाल के करना, इसलिए इसको हम किसी और तरीके से अगर कर सकते हैं तो वो हम ट्राई करेंगे। तो सेकंड वाले में इसमें हम 5 जो लास्ट टर्म होता है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी हम कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जो 5 है इसको देखेंगे। इसके जो 5 किस किस से जाता है, 5 के फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं, एक तो 1 होता है, 1 से जाएगा, फिर -1 भी ले लें हो जाएगा, एक 5 होगा और एक -5। इस वैल्यू को हम इसी जो ये हमारा इक्वेशन है इसमें डाल के देखेंगे, अगर ये 0 आ जाए तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। फिर हम उसी को डिवाइड कर रहे होते हैं और फिर आगे चेक करेंगे। तो x को अगर मैं 1 डालूँ, p(1) लिख देता हूँ, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे कितनी होगी, ये हो जाएगी 1³ -3 × 1² -9 × 1 -5, ये आ रही है 1, ये -3 -9 -5, तो ये तो 0 नहीं आ रही, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x ये 1 जो है इससे डिवाइड नहीं होगा। अब p - 1 देखते हैं, p - 1 देखेंगे तो -1³ -3 × -1² -9 × -1 -5, तो ये -1 का क्यूब, ये -1 का क्यूब था, ये -1 ही आएगा, ये -1² ये प्लस हो गया, तो ये -3 × +1 -3 ये आएगा, ये हो जाएगा +9 -5। इसको हम देखेंगे तो ये आ रहा है 9 - 9, और 9 - 9 कितना होता है, ये 9 - 9 होता है 0। इसका मतलब जब हमने x - 1 रखा तो 0 आ रहा रिमाइंडर, तो x जो है x इज इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर, x इज इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर, x इज इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये हो गया कि x -1 को यहाँ लेता हूँ तो x + 1,
तो x प्लस वन से जो है x प्लस वन इज ए फैक्टर हो गया, इसका मतलब मैं माइनस वन को उधर ले गए तो ये हो गया x प्लस वन इज ए फैक्टर। अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो बाकी फैक्टर इसके क्या होंगे, तो इसके लिए हमको इसको डिवाइड कर, अब x प्लस वन अगर फैक्टर है तो हम अगर इसको x प्लस वन से डिवाइड करते हैं तो हमको बाकी फैक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि x प्लस वन से तो डिवाइड होगा। ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, x प्लस वन से डिवाइड हो रहा है ये, तो इसके बाकी वैल्यूज हमारी निकल आएंगी। अगर x क्यूब को x से डिवाइड करें तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स क्यूब। अब प्लस वन से करेंगे प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर से जो भी साइन था प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये साइन यहाँ पर ये माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। इसमें से अब हम सॉल्व करके निकालते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है तो ज़ीरो हो जाता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम बराबर ही कर रहे होते हैं उसको। माइनस थ्री और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और बाकी जो था बचा वो उसको वैसे ही उतार देना है। फिर से हम डिवाइड करेंगे, हमको चाहिए माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो माइनस फोर और एक्स से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स इंटू माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वन इंटू माइनस फोर एक्स, ये आ गया। इसको हम साइन चेंज करेंगे, माइनस था तो ये प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले से हम नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस था ये भी प्लस हो गया, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ये आ गया ज़ीरो, क्योंकि इसको तो हम बराबर ही करते हैं। और माइनस नाइन प्लस फोर कितना होगा, माइनस फाइव, माइनस नाइन प्लस फोर, और इसको ऐसे उतार देते हैं माइनस को। अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करें इसको, अब एक्स इंटू माइनस वन तो माइनस फाइव एक्स, वन इंटू माइनस वन माइनस, इसको हमने फाइव से करा था माइनस फाइव से, तो वन इंटू माइनस फाइव। अब हम देखेंगे कि इसके साइन तो चेंज होते हैं, ये प्लस हो जाएगा तो इसलिए ज़ीरो इधर, ये प्लस ये ज़ीरो। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर आया है ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज़ अदर फैक्टर। तो ये हमारा एक दूसरा फैक्टर आ गया। और पहला वाला कौन सा था, पहला वाला एक तो ये था एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर, एक्स प्लस वन इज़ ए फैक्टर, एक फैक्टर ये निकला है और एक फैक्टर ये निकला है। लेकिन इसको हम अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको तोड़ेंगे और इसके दो फैक्टर निकल जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो दो तो निकलेंगे। अब इसमें क्या करना होता है, ए इंटू सी, ए है वन, सी है माइनस फाइव, तो फाइव के अगर हम फैक्टर निकालना पड़ा है, फाइव के फैक्टर निकालते हैं तो फाइव तो वन से ही जाता है, फाइव वन जा फाइव, बस। तो फाइव को लिखने का क्या तरीका है, एक तो फाइव इंटू वन, फाइव वन जा फाइव, इसी से ही हमारे पास अगर फाइव में से वन माइनस करें तो माइनस फोर आ जाएगा। तो इसलिए इसकी स्प्लिटिंग इस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये तो ऐसे ही रहेगा। माइनस फोर एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस फाइव एक्स और माइनस प्लस वन, तो प्लस एक्स आ जाएगा माइनस फोर एक्स। अगर कॉमन लेते हैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स में से, तो एक्स बाहर निकलेगा, अंदर आएगा एक्स माइनस फाइव। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स माइनस फाइव तो वन लिखा और अंदर आया एक्स माइनस फाइव। दोनों में से एक्स माइनस फाइव अगर कॉमन ले लें तो अंदर जो बचा वो बचा एक्स प्लस वन। तो ये दो फैक्टर ये आ गए, एक्स प्लस वन, और ऊपर भी एक्स प्लस वन, तो ऊपर से भी एक आया है एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर। तो ये तीन फैक्टर यही वाले होंगे। जो फैक्टर हो जाएंगे वो है, एक तो ये एक्स प्लस वन, एक एक्स प्लस वन ऊपर से आया है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं, आर द फैक्टर्स। क्योंकि ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो तीन फैक्टर तो इसके बनेंगे, ये इसके फैक्टर बन गए, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, आर द फैक्टर्स। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसको भी इसी तरह से करना पड़ेगा हमको।
20 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अगर हम 20 के फैक्टर देखें, 20 के फैक्टर्स ऑफ 20 1 से जाता है ये, -1 भी आएगा, फिर 2 से जाता है, -2 भी ले लेंगे, फिर ये किससे जाता है, 4 से जाता है, 4 5 से 20 होता है, -4 भी ले लेंगे, 5 और -5। तो इसमें से वैल्यू डाल के हम इसको चेक कर रहे होते हैं। एक वैल्यू में 0 आ जाए तो एक फैक्टर मिल जाएगा हमको, फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह डिवाइड करके इसको उसी तरह से कर लेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 1 डालें और चेक करें तो x p1 ये हो जाएगा। p1 में तो 0 लग नहीं रहा है, तो p-1 चेक करके देखते हैं। p-1 अगर -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 क्यूब, ये हो जाएगा 13 इंटू -1 स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 की वैल्यू डाल रहे हैं। 32 इंटू -1 प्लस 20 ये आया हमारे पास। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -1 ये हो गया, 13 इंटू 1 13 हो गया, 32 इंटू -1 -32 प्लस 20। अगर हम इसको देखें तो ये आ रहा है 0, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0 और 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू डाली -1, x इज इक्वल टू -1, तो हम लिख देते हैं इसको x इज इक्वल टू -1 इज फैक्टर, क्योंकि जब हमने वैल्यू डाली -1 तो x की वैल्यू -1 डाली है। इसका मतलब क्या होगा कि x -1 इधर जाएगा तो +1 इस फैक्टर, x + 1 जो है इसका फैक्टर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको x + 1 से डिवाइड करेंगे ताकि बाकी फैक्टर निकल सकें। तो हम इसको लिख देते हैं, x + 1 से हमको डिवाइड करना है, ये है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो x + 1 x³ चाहिए हमको, तो x³ अगर हमको चाहिए तो हम इसको x² से करेंगे, ये आ जाएगा x³। 1 इंटू x², तो ये आ जाएगा प्लस x²। अब ऊपर से हम नीचे माइनस करते हैं, साइन क्या था, इसका प्लस था माइनस हो जाएगा, इसका प्लस था माइनस हो जाएगा, ये तो 0 ही होगा, और ये 13 माइनस 1 तो ये आ जाएगा प्लस 12x²। 32x को ऐसे उतार देना है और 20 भी ऐसे उतार देना है। अब हमको 12x² चाहिए, तो कितने से इसको मल्टीप्लाई करें, x को 12 से अगर करेंगे 12x से, x इंटू 12x कितना हो जाएगा 12x², और 1 इंटू 12x तो 12x आ गया। फिर से हमने इसको साइन चेंज करना है, प्लस साइन था ये माइनस माना जाएगा, ये प्लस साइन है माइनस माना जाएगा, तो 12 माइनस 12 ये तो 0 हो गया, और ये 32 माइनस 12 20x आ जाता है प्लस 20। अब फिर से हम इसको 20x चाहिए, तो x इंटू 20 अगर करें तो 20x आ गया, और 1 इंटू 20 करें तो 20 आ गया। अब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस माना जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, तो रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन ये जो है ये हमारा फैक्टर आ गया, एक फैक्टर तो x + 1 था, एक ये वाला फैक्टर आ गया, और इसको हम लिख लेते हैं और इसके बाद इसको स्प्लिट करेंगे। तो अदर फैक्टर इज x² प्लस 12x प्लस 20, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें अगर हम AC देखें तो कितना आ रहा है, AC आ रहा होगा 20, AC जो है A है यहाँ पर 1 और यहाँ पर C है हमारा 20, तो AC जो है AC आएगा हमारे पास 20, और 20 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं इस तरह के कि 12 आ जाए। 20 के फैक्टर अगर हम देखेंगे तो 10 इंटू 2 20 हो जाता है, तो यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं इसको x², यहाँ तो 20 आ नहीं है, 12x का क्या लिख सकते हैं 10x प्लस 2x या 2x प्लस 10x,
2 × 10 20 होता है, जो कि हमको चाहिए था, और इन दोनों को जोड़ें तो 12 आ गया। तो इसलिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। कॉमन लेते हैं इसमें से, इन दोनों में से x आया कॉमन, अंदर बचा x+2। इसमें से अगर 10 कॉमन लें तो अंदर बचा x+2। x+2 को बाहर ले लेते हैं, इसके बाद अंदर बचेगा x+10। तो इसका मतलब 2 फैक्टर तो ये हो गए हमारे, और तीसरा फैक्टर वो है। तो क्या क्या फैक्टर हो गया इसमें? ऊपर अगर हम देखें तो एक तो x+1 एक फैक्टर ये वाला, और तो फैक्टर जो हो जाएंगे लिख देते हैं इसके फैक्टर्स आर x+1 जो कि पहले हमने डिवाइड हो गया था उससे, एक वो हुआ, एक x+2 हुआ, एक x+10 हुआ। तो ये जो सारे हमारे फैक्टर्स आ गए इसमें। अब इसी तरह से ये वाला अगला क्वेश्चन है, इसमें से कुछ करते हैं कि अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालेंगे, नहीं तो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे। फोर्थ पार्ट, इन दोनों में अगर देखें, अगर y² बाहर निकाल लें इसका, तो अंदर बचेगा 2y + 1। इसमें से अगर -1 बाहर निकाल लें तो अंदर भी 2y + 1। तो इसको हम इसी तरह से हो पा रहा है ये, तो इस तरह से कर सकते हैं। 2y + 1 कॉमन है, तो 2y + 1 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा y² - 1। अब ये 2 फैक्टर हैं इसके, लेकिन y² - 1 को तो फिर से हम स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि y² - 1² क्या हो गया ये, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं y² - 1²। और a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 2 फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, और 2 फैक्टर है, एक तो 2y + 1 ये तो है, ये फैक्टर है, एक हो गया y + 1, एक हो गया y - 1। क्योंकि ये क्यूब वाला है तो इसलिए 3 फैक्टर तो आएंगे, आर द फैक्टर्स। तो ये जो है ये सारे हमारे 3 फैक्टर ये वाले हो गए। और ये क्वेश्चन 5 था, यही क्वेश्चन ये फोर्थ पार्ट है, और यही लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म हो जाती है।